हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 9 अगस्त, और जैसे कि सीरियल पोस्टपोन हो चुका है हमारे पास। अराउंड 20 डेज और है अपनी जो प्रिपरेशन है उसको पीक पे ले जाने के लिए। तो जो 20 डेज है उनको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। जो न्यूअर टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए थे फेज 13 के पेपर में, उनको ख़त्म करेंगे। जो न्यू पैटर्न है रीजनिंग का और मैथमेटिक्स और इंग्लिश का, उस पर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। जो एडिक्विटी पैटर्न पे जो मॉक्स आ रहे हैं वो एनालिसिस करेंगे। ऑली बोर्ड है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे ट्राई करेंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं मैंने किसी बकवास की। आज रक्षाबंधन है तो सबको वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, बढ़िया अपना काम कीजिए और मौक देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। आज हम देंगे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट मैराथन अल्टीमेट लाइव टेस्ट 2 अभी, और थोड़ी देर बाद में हम देंगे हॉलीवुड का लाइव टेस्ट। सॉरी, थोड़ा हेडेक हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले। तो सबसे पहले करेंगे जनरल अवेयरनेस। एकलव्य प्लेटफॉर्म मॉनिटरी। वाइब्रेंट विलेज। इंदौर सबसे साफ सिटी है, तो मेरे हिसाब से इंदौर ही होना चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी शायद लॉन्च ही नहीं हुई है अभी तक इंडिया में। 16 पे पढ़ लेते हैं घर पे। तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये तो हो ही नहीं सकता है। ये आंध्र प्रदेश का हो गया, तो भरतनाट्यम हो। सियाल, सीमा, वो सब। लार्जेस्ट रोड नेटवर्क मेरे हिसाब से यूएसए का है। मेरे हिसाब से करेक्ट है ना। नाइदर वन और नॉट टू।
नॉट इंक्लूडेड। कुछ एक्शन लेना चाहिए या रोकने के लिए कुछ करना चाहिए ना। डायल। एक तो हो जाएगा डायल, नंबर डायल। और एक लेड, LAID। ठीक है, दो तो बन गए। और तीन बनने चाहिए वैसे। वैसा भी रीजनिंग में। कुछ भी सवाल बना रहे हैं ये लोग। 50, 60, 64। 4500। 10 दिमाग से देना है ना, 6 क्वेश्चन छूटते। 60 65 सवाल ही करेंगे, लेकिन 100 ट्राई करेंगे, 90% एंड अबव डिग्री के साथ करेंगे। 5 मीटर स्ट्रेट गया, टर्न राइट, 10 मीटर गया, लेफ्ट मुड़ा, 10 मीटर गया, फिर राइट मुड़ा, कितना गया, 20, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर 20, वो यहाँ खड़ा है, ठीक है। और वो देख रहा है उसकी जो फ्रंट की शर्ट है उसकी लेफ्ट साइड गिर रही है, लेफ्ट साइड, इवनिंग। इवनिंग की बात है, यानी ये ऐसे है, यानी वेस्ट डायरेक्शन में बंदा है, इधर शेडो गिर रही है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में चला गया? इन विच डायरेक्शन? साउथ डायरेक्शन में गया। राइट, लेफ्ट,
फोर का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 डिवाइडेड बाई 2, 8। ठीक है, 8, 8 प्लस 4, 12। ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ये ले, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। नो एप्पल इज अ पाइन, नो एप्पल इज अ पाइन, ठीक है। ऑल पाइन्स आर कोन्स, ऑल पाइन्स आर कोन्स, ये ले। नो कोन इज अ ग्रेप, नहीं ऐसा नहीं दे रखा है तो। नो ग्रेप इज अ पाइन, ये करेक्ट है सेकंड वाला। सम कोन्स आर एप्पल, सम कोन्स आर एप्पल, ये भी सही नहीं है। ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है, जो गिवन है उसी पे करो। देख ये कितना है? 5, इसमें 1 किया, ठीक है। ये 7 है, इस पे 2 किया। ये 9 है, इस पे 3 किया, इस पे 4 किया। तो इस पे 1 किया था तो 3 सी से होना चाहिए। तो उस पे 2 किया था, 5 सी ई। इस पे 3 किया था तो 8, 8 पे आता है एच, सी ई एच, सी ई एच, 2 जगह आ गया, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 4, 4 पे आता है 16, 16 पे। अभी ये बहुत आसान है। वोवल्स आर एडजेसेंट, वोवल्स आर एडजेसेंट, है ना। ए ई आई ओ यू ये वोवल है, इसमें ए ई आई। तो सबसे पहले ए यू यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे मेरे पास कितना है? 3 2 1 6, 6 अरेंजमेंट ये। 6 में 6, 18। 1 2 3 4 5, अगर ये यहाँ रख दिया। 24, 72। पता नहीं यार क्या कहना चाहता। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करेंगे? इस पे माइनस कर लेते हैं। 94 में क्या ऐड किया कि ये हो गया 11। इसमें क्या ऐड किया? 22। इसमें क्या ऐड किया? 33। इसमें क्या ऐड किया? 44। ये गलत है मेरे पास। पता नहीं तुक्का मारा है। निशा एंड निशल एंड सुमन आर ब्रदर्स। ये प्रीति का सन है बिलाप, ये इसका भाई है। किसका सन है मेरा? श्रीनिवास, निशा, इनका पापा है।
Suman and Preeti are a married couple. Suman and Preeti are married couple and have one son. How Sanjana is related to Sneha? Granddaughter. ये 80 minus 20 60 60 plus 10 70 4. Rahul is 33rd from the left hand. ये रहा 33rd from the left hand. Rajat is 17 rank right of, यानी ये मेरे पास 16 लोग और हैं. ठीक है, तो ये मेरे पास कौन से नंबर पे आ गया? 40. ये 50 बंदा है. तो Rajat is 35th from the right hand. ये 35th है. तो ये क्या बोल रहा है? राहुल 35th 35th 52. ठीक है, ये मेरे पास 13 14 15 12 18 9 22. तो अल्टरनेट 315 ये. ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो ये इसमें से 2 गया, ये इसमें से 3 गया, इसमें 4 में से 9 में से 4 गया 5. ई आएगा मेरे पास. अल्टरनेट थ्योरी चल रही है. ये बैंक वाले हैं. ये मेरे को हमेशा दिक्कत होती है यहाँ पे. इसके पहले एक चिन्ह है और बाद में भी एक चिन्ह है. ठीक है, यानी सिंबल सिंबल के बीच में. हाउ मेनी लेटर्स, लेटर पूछ रहा है. तो एक ये हो गया है ना, सिंबल सिंबल लेटर. 1 2 3 4 ये 5. लू ले ला लू नी नी लाली लू. कौन सा इंक्रिप्शन है ये? आर एल ई. 12 इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, इसको 19 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 202. इससे -1 किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया. अरे यार हटाओ यार, उसको बाद में देखिए, मूड खराब होता है ऐसे सवालों बार बार देखिए. स्टूडेंट हैड डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू विन द कंपटीशन. यस दे केम फर्स्ट इन द कंपटीशन. जिंजर 1 2 3 4 5 6. जिंजर. क्या लॉजिक लगाया इसमें? जिन रेडिश का देखते हैं, नंबर कम. चलो जिंजर का देख लेते हैं. 7 9 14 7 5 18 21. 21 प्लस 9 30 और 7 5 12 30. स्टार्टिंग के 3, स्टार्टिंग के 3 फिर उसके 3. 18 एक 19 19 4 23. ठीक है. TOM 20 15 35 35 45 48. फिर लास्ट के 3 ATO T 35 36. ये है इसका करेक्ट आंसर. अरे यार का डैम इट. ये बताऊं क्या कर रहा है ये. इसको देखिए, तीनों पढ़े हैं, ये पढ़े. पहले स्टार्टिंग के तीनों को ना वो क्या कर रहा है कि वो अरेंज कर रहा है. ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, थर्ड स्टेप ऑफ इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ये देखना है और थर्ड स्टेप के हिसाब से अरेंज कर देना है. ठीक है, तो अगर थर्ड स्टेप में देखते 3 6 7 8 9. ठीक है,
पोजीशन चेक करनी है कौन सी चीज़ कहाँ चलेगी। एक बार लास्ट देख दे, 3 6 7 8 9 11। हाँ, तो अब ये क्या कर रहा है, ये ना उसमें अरेंज कर रहा है, ठीक है। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। तो अपन भी वही कर देंगे उसमें। सबसे पहले मेरे पास कितना है, 12 17 15 19 34 21 और एक 16। तो स्टार्टिंग के कितने लिए उसने, स्टार्टिंग के तीन को अरेंज किया ना, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के तीन को अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो स्टार्टिंग के तीन को असेंडिंग ऑर्डर में किया, तो ये मेरे पास हो गया 12 15 17। उसके नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करता है, और उसके नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उसने, क्या किया, ये नंबर देखिए कंफ्यूजन और होता है। 9 को इधर भेज दिया, और यहाँ से जो एक छोटा था ना उसको यहाँ ले आया। तो इन तीनों में से छोटा जो उसकी स्क्रूटनी करेगा और उसको यहाँ लेके आएगा। तो लास्ट का लास्ट वहीं पड़ा है, और मतलब मेरे को लग रहा है इन इन सबको और ले लिया अब लपेटे में। स्टार्टिंग के चार ही, ठीक है। तो छोड़ो ना, बाद में देखेंगे, टाइम और हो गया। पता नहीं, तुक्का मार दिया। एक वर्ड ए बी, ये मेरे पास डायमीटर है। पी बी कितना है, 8। पी बी कितना है, 8। ए बी कितना है, 12। ए बी कितना है, 12। एंड डिस्टेंस पी फ्रॉम दिस सेंटर, ये मेरे पास टोटल कितना हो गया, 18। रेडियस निकालना है। क्यों नहीं बन रहा, बाद में देखते हैं यार। साइड एंगल साइड ही होता है, राइट हैंड साइड, ये क्या होता है। पी कितना है, 90। ए कितना है, 90। उसके बाद पी क्यू कितनी है, आर पी कितनी है, 2.5। ये देखते हैं, आर पी कितनी है, 2.5। आर पी कितनी है, 2.5। तो बी ए, ये तो 2.5 ये होगा। बी सी कितनी है, 6.5। बी सी कितनी है, 6+5। क्यू आर कितनी है। ओ माय गॉड भाई साहब, एक ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ये हो गया मेरे पास 10,000। 10,000 को 19 से मल्टीप्लाई करूंगा
1 लाख 1.9 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है? ये है, ये 800, 8 7 जा 56, ये 5600। ठीक है, और ये इसको 1100 मान लो, 11,000, सॉरी 1100, इसको कितना मल्टीप्लाई किया 100 से, 1100, 1 लाख, तो अराउंड दो 2 पॉइंट, ये होगा 1.9, 2.9। hollow sphere is melted, cone, find the height of cone। तो सबसे पहले इसका वो कर लेते हैं, 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। और कोन कोन मेरे पास हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल, कैंसिल मारो, 3 से 3 कैंसिल मारो, 4 r क्यूब आउटर डायमीटर, यानी 3 का क्यूब होता है 27, माइनस 4 का होता है 2 का 8, इज इक्वल टू r स्क्वायर डायमीटर, ये r स्क्वायर 4 का 16 इंटू हाइट। तो 4 कॉमन आ गया, 27 माइनस 8 किया तो मेरे पास आ गया 19, ये हो गया 16 इंटू एच। तो 19/4, तो मेरे पास आएगा 4.75, ये लो। एक बार पांचों देख लेते हैं, डायमीटर तो नहीं पूछ लिया, हाइट पूछिए ना, ये बिल्कुल सही है। सेमी वर्टिकल, सेमी वर्टिकल कौन से होते हैं? अगर ये 60 है तो मेरे पास ये 30 हो जाएगा, और ये मेरे पास √3 हो जाएगा। ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है? अगर ये मेरे पास 60 है तो ये मेरे पास 30 होना चाहिए ना। अगर ये पता है, अगर स्लैंट हाइट √3 है तो ये पता है कितना होगा? ये 1 होगा, और ये मेरे पास ये √2 होगा। सेमी वर्टिकल एंगल नहीं पता चल रहा ना। सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है? अरे और समझ, सेमी वर्टिकल एंगल, तो अगर ट्राइंगल का ये वाला ले लें, कितना 60, तो ये हो जाएगा मेरे पास 30, ये √3 है, तो मेरे पास √3 के सामने क्या होता है? 60 के सामने क्या होता है? 60 के सामने होता है रूट,
पता नहीं क्या कहना चाहता है ये सेमी वर्टिकल पता नहीं चल रहा। पता नहीं क्या है, हटाओ यार इसको। अबे यार। अराउंड 2400 का है तो कितना हो गया? 600। अराउंड 800 का हो गया, यानी 2400 का 8 कितना होता है? 833। 30% के आसपास है ना? क्योंकि 6 6 36 ये होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 11 10। अगर 5 का लेंगे तो 25% हो जाएगा। ठीक है। और 25% इसका कितना होगा? इसका 12 600, ये तो नहीं होगा। अगर 10% 10 साल का, ये नहीं होगा। 18%, ये नहीं होगा। है ना? इसका हो जाएगा 36%। इसका 36% मेरे को लग रहा है ये, क्योंकि इसका 30% कितना है? 80। 800 उसमें जुड़ गया। 6% निकाल लेंगे मेरे हिसाब से तो यही है। एक बार फिर से देख लेते क्या बोल रहे। ये तो बहुत सिंपल है। 8 5 13, 8 5 40, 13.4, 13.4। ठीक है। ये 2 2 5, ये इसका 1 3 4।
तीन दो छः, इसको छः मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद सी ड्रॉ हाफ इट्स कैपिटल, आसानी से हो जाएगा। 3 2 6 6 6 6, उसके बाद 3 2 3। मीडियन, मीडियन मतलब जो लगभग बीच वाली वैल्यू आती है। तो n-1 बीच में आ रहा है, तो देखो सबसे पहले छोटी वैल्यू 4, फिर 8, है ना। फिर मेरे को पता है 30 है, मेरे पास 32 है, फिर मेरे पास 35 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 17 भी तो है। तो 30 के पहले कहीं 17 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, अब दो रह गए, 7 और 8। तो n-1 बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दो ये काटी, दो ये काट दी। अब इनको अरेंज करना है ना। तो तो n-14 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर n+5 आएगा। ठीक है,
ये बीच वाली वैल्यू यहाँ आ रही है ना इन दोनों के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या मिस कर दिया मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ रही है। तो 8 का तो आता नहीं है ना मीडियन वैल्यू। तो किसका? 8 का आता नहीं, तो फोर्थ और फिफ्थ का वो ले लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो 17 + 22 + n/2 कितना आ रहा है मेरे पास? n-1। तो उसको यहाँ भेज दिया, तो 22 + n = 2n-2। ठीक है, तो ये मेरे पास ये चला गया 24 = n, तो n की वैल्यू 24 आ गई। आ सकती है। अगर ये देख के देख लेते तो n-4 + 17 = 2n-2। इस पे भी सॉल्व होता है क्या देखते हैं। 17 में से 14 गया तो बचा 3, और ये 2 आ गया 5। तो n की वैल्यू 5 5 आ रही है क्या? नहीं आ रही, यही आंसर। ये मेरे पास है 4 1 1, 1, ये मेरे पास है 3 5। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये हो जाएगा 0। इसमें देखते हैं, तो 3 - 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और ये मेरे पास 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर 16। अब इसमें से देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16। तो मेरे पास ये 17 आ रहा है, ये मेरे पास 9 आ रहा है, ये मेरे पास 20 आ रहा है। राइट, स्केलिंग स्केलिंग ट्राइंगल है ये। 12.9। ठंडे दिमाग से करते रहो, पेपर होता जाएगा। तो 10 15 और क्या बोल रहा है, 10 15 30, यानी कुल मिला के, कुल मिला के 30 30 भी ले लेते हैं तो 30। तो PQR, पी की वैल्यू 3, वाई की एफिशिएंसी 2, और आर की एफिशिएंसी 1। पी वर्क्स डेली, पी तो रोजाना काम करता है। सबसे पहले पी और क्यू काम करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 और 4, तो 9 9 9 9 2 18, 9 3 27। तो हमारे पास 6 दिन तक तो ऐसा चलता रहेगा 27। उसके बाद 6, ठीक है, 6 3/5, 6 3/5। 3 2 1। ये बोल रहा है अल्टरनेट डेज से ज्वाइन करते हैं, तो P and Q टुगेदर। तो सबसे पहले मेरे पास 3 4 5 6, पहले दिन 6, उसके बाद 3, क्योंकि दूसरे दिन काम नहीं कर रहा। तो 9 9 9 2 18, 9 3 27। तो ये हो गया 6 डेज। उसके बाद 6 1/2 आ रहा है। थोड़ा ट्यूशन ढंग से पढ़ो, काम हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 5 मैन, ये रहा। तो 5 मैन प्लस 5 वुमेन 10, 6 मैन 6 वुमेन कितना? 7। तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 40 मैन 50 वुमेन 42 मैन 42 वुमेन के बराबर है। तो मैन ये आ गया 2 मैन, और ये आ गया 8 वुमेन। ठीक है, और अगर मैन और वुमेन का रेशियो लो तो ये हो जाता है 8/2, यानी कि 4/1, जो कि सबको पता ही है। ठीक है, इफ 2 मैन हो गया 8 एंड X वुमेन यानी X, कंप्लीट द वर्क, यानी 14 डेज।
तो 5x -3 निकालना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 10, 4 4 16 प्लस 5। तो ये मेरे पास हो जाएगा 21 और ये मेरे पास आ जाएगा 14, 7 2 3, ये आ जाएगा 5 15। ठीक है। तो 8 में क्या जोड़ा कि 15 हो गया, 8 में 7 जोड़ा तो 7 5 35 -3 32। देखो 8 और 16 का वो ले लेते हैं 24, तो 24 में इसको कितना लगा 3, और विद स्टॉपेज कितना लगा 4 घंटे। तो 15 मिनट पर घंटे वो रुक रहा है। एट दिस ऑनेस्ट वेंडर सेल आइटम 10% लॉस बट, यानी 80 की चीज, यानी 800 ग्राम्स कितने में दे रहा है 900 में। तो 100 रुपये कमा रहा है 800 पे, यानी 1/8 12.5% प्रॉफिट। अरे यार, अब इसकी वैल्यू लेते लेते हैं, क्या ले लें इसकी वैल्यू, इसकी ले लेते हैं -2 +1 +1। ठीक है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं -2 +1 +1, जब भी तो जीरो हो रहा है। तो -2 का क्यूब होता है -8, सी का क्यूब होता है 1 +1 -3, ए की वैल्यू कितनी थी -2 और ये हो गया 1। तो -8 +2, ये मेरे पास हो जाएगा 3 2 जा प्लस का 6, तो ये भी जीरो आ जाएगा। 6.25 तो मेरे हिसाब से 6.25 है ना। तो 6.25 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई 25 की वैल्यू होती है 1/4, 12.5 की वैल्यू होती है 1/8, तो 6 पॉइंट की हो जाएगी 1/60। तो यानी ये 600 कितना है, मेरे पास 15 है, इसको 16 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 640 मेरा 28%। 25 प्लस 7 क्या 32 इंटू 25, 500 है इसकी वैल्यू, कॉस्ट प्राइस। इसने एक्स मार्क्स किए, इसने ना x +22 किए। पता नहीं क्या है। इसको मल्टीप्लाई करना लेकिन उसको डिवाइड कर दिया, तो x को करना था 3/2 से मल्टीप्लाई, लेकिन x को डिवाइड कर दिया, तो वो x को डिवाइड किया, यानी 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास जो आंसर आना चाहिए था, ये मेरे पास 10 से ही हो जाता। ठीक है, तो मेरे पास 2x/3। इसको करके देख लो। ठीक है, इसको कितना करना था 30 आना चाहिए था, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो नहीं सकता। 15 में देखते हैं, ये होगा, देखते हैं, ये हो गया 6, 6 3 से 18, लेकिन उसको 2/3 से कर दिया, 12 इंटू 2/3, 4 2 जा 8, तो यही आंसर। ऑप्शन से फिट करके देख लो। थैंक गॉड इंग्लिश आ गई, है ना। इंग्लिश के आते ही मन लग जाता है। My friend asked me if I remember the day we had met for the first time. Always, yeah, always remember. I will always remember the day we had first met. So, ask me. Ask me. So, indirect. Listen.
SEPARA. If I were you, I would forgive him. Srilekha is Mr. Singh's partner. Antony. Not attempted. Mimic मतलब as it is copy करना. He wanted to buy Niana. The bodies were identified. ये भी है ना, जस्टिफाई कर रहा है. जस्ट व्हेन आई. DC होना चाहिए क्या? और या तो D सबसे लास्ट में आएगा, नहीं आएगा ना, तो यही होगा. प्रॉब्लम और ऑफन. प्रॉब्लम्स तो यार जब अनएक्सपेक्टेड, ये पेपर ही ऐसा है ना, अपन को कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करे जब प्रॉब्लम्स आएगी, है ना. दैट्स व्हाई वी आर गिविंग दिस टाइप ऑफ मॉक्स. लेकिन ये वाला इट वाज मेजॉरिटी बेस्ड ऑन PYQ. 80% PYQ पैटर्न है ये. RQ. इन दोनों में से एक हो सकता है, मेरे को तो ये लग रहा है. DBC.
12, 17, 15, 19, 34, 21, 16। ठीक है, इसने पहले स्टेप में क्या किया, 3, 6, 12 को अरेंज कर दिया, 3, 6, 12 को अरेंज कर दिया, 3, 6, 12, यानी इसको उसमें अरेंज कर दिया, 3, 6, 12। तो मैं भी इसको अरेंज कर लेता हूँ, 3, 6, 12 को अरेंज किया ना, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में 3, 6, 12, 3, 6, 12, तो उसको कर दिया 12, 15, 17, उसके बाद 19, 34, 21, 16, ऐसे कहानी चल रही है। सेकंड स्टेप में इसने क्या किया, ये पढ़ा है, ठीक है, और यहाँ से 7 उठा के और ले आया, तो उसके बाद जस्ट यानी 12, 15, और यहाँ से मैंने उठा के लिया है 16, ठीक है, और 12 यहाँ चला गया, तो मेरे पास 17 यहाँ चला गया, उसके बाद ये यहाँ चला गया, कौन सा, 9 यहाँ चला गया, तो मेरे पास 19 यहाँ चला गया, और फिर 11 और बीच में से 8, तो मेरे पास 34 और ये मेरे पास 21, तो फर्स्ट सेकंड और ये मेरे पास थर्ड होना चाहिए, तो मेरे पास उसके बाद 3, 6, 7, 8, नहीं नहीं, ये फर्स्ट सेकंड। अब आगे क्या होगा, अब थर्ड में इसने क्या किया, ये 8 और लेके आ गया, यानी इसमें से एक और छोटा वो लिया है, यानी ये 9, मेरे पास 12, 15, 16, 17, 12, 15, 16, 17, 12, 15, 16, 17, 12, 15, 16, 17, एकदम कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये यही रहेगा, ये ऑप्शन है मेरे पास करेक्ट। ये क्या है भैया, इंडिया तो फाउंडिंग मेंबर तो नहीं है। चल ये अबे अबे मैं सोचूं, पता नहीं यार, इसको करो सबमिट, 130 के आसपास है। पेपर में थोड़ा सा एकदम पेशेंसली काम करो, अच्छा स्कोर क्यों नहीं आएगा, ये टारगेट होना चाहिए कि यार आप, मतलब अगर मैं 60, 70 भी अटेम्प्ट लेके चलो ना, कि मेरे को पूरे पेपर में बस 70 अटेम्प्ट करने हैं, तो भी पता नहीं क्यों 80 अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतने अटेम्प्ट करना है भाई साहब, अगर आप 75 भी 75 क्वेश्चन भी ढंग से अटेम्प्ट करो ना, अबाउट 90% एक्यूरेसी, तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। इसको ना ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, हॉलीवुड देंगे रात को, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है इससे। ठीक है गाइज, मॉक लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, ठंडे दिमाग से पेपर देते रहिए। ठीक है, और क्या करना है, ठंडे दिमाग से पेपर देना है, एनालिसिस करना है, क्वेश्चन पेपर को पूरा देखना है एक बार। ठीक है, ठीक है गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।